आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 27। नेत्र बंद करिए और मुस्कुराइए। कृतज्ञता के भाव के साथ मुस्कुराइए, क्योंकि समस्त गुरु मंडल, देव मंडल, ऋषि मंडल हम सभी के साथ है। हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। भाव रूप से सभी के चरण स्पर्श कीजिए और शरणागति का भाव। हे प्रभु, हम सभी इस विश्व वसुधा के सभी चेतन जीव अपने इष्ट को, अपने गुरु को, उस परम पिता को शरणागत हो जाएं, ताकि ये विश्व वसुंधरा बहुत सुंदर खूबसूरत हो जाए। इसी भाव से गायत्री मंत्र और स्वाध्याय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने उपासना और साधना का अंतर बताया और गुरुदेव ने कहा वैसे तो दोनों हैंड्स इन हैंड्स चलती है, लेकिन अगर फिर भी कोई पूछे पूछे कि महत्व किसका ज्यादा है, तो साधना का महत्व ज्यादा है, क्योंकि जब तक ये साधन सिद्ध नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक उपासना का कोई लाभ परिणाम नहीं आएगा। इसी में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, अध्यात्म तत्व ज्ञान के मूल आधार से अपरिचित किंतु उसकी ध्वजा उड़ाने वाले तथाकथित गुरु लोग औंधी सीधी पुस्तकें रचकर यह मिथ्या मान्यता फैलाते रहे हैं कि अमुक पूजा अर्चा करने से उन्हें पाप के फल से दंड से भुगतने की छूट मिल जाएगी। यह प्रतिपादन लोगों को बहुत ही आकर्षक लगता है, क्योंकि अनाचार अपनाने वाले प्रत्यक्षतः सदाचार परायण लोगों की अपेक्षा कई अधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। छल छल का परिणाम अंततः बुरा ही क्यों ना हो, पर तत्काल तो उन हथकंडों से लाभ मिल ही जाता है। पाप पथ अपनाने वाले असुर देवताओं से अधिक बलिष्ठ रहे हैं, यह स्पष्ट है। पीछे भले ही उनकी दुर्गति हुई हो, पर आरंभिक लाभ तो इन्हीं को मिलता है। देवत्व की प्राप्ति आरंभिक कार्य तब साधना की कष्टकर प्रक्रिया से आरंभ होता है। लंबी दूरी तक उस मार्ग पर चलने के बाद ही देव पुरुष आनंद उल्लास प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में तत्कालिक लाभ को प्रधानता देने वाले अदूरदर्शी लोग कुमार्गगामिता के सहारे तुरंत लाभान्वित होने की रीति नीति अपनाते हैं, पर उन्हें यह खटका बना रहता है कि कभी न कभी इन कुकर्मों का कष्टकारक प्रतिफल भोगना पड़ेगा। गुरुदेव लॉन्ग टर्म लाइफ समझा रहे हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म खुशियां ढूंढ रहे हैं, तो वो खुशियां कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। इसको एक उदाहरण से समझ के देख लीजिए। जब भी हम कभी घर बनाते हैं या कोई एसेट लेकर आते हैं, जैसे कोई गाड़ी लाए, स्कूटी लाए, जो कोई मेटेरियलिस्टिक एसेट लेकर आते हैं, तो हम अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं, अपनी पूरी मेहनत, और कितने वर्षों की मेहनत का पता नहीं उसमें खर्च की जाती है। हाँ, और जब घर आता है या वो एसेट आता है, तो एक अलग सी खुशी अनुभव होती है। अगर वो परमानेंट खुशी थी, अगर वो परमानेंट हैप्पीनेस थी, तो फिर उस घर में 6 महीने रहने के बाद भी वो खुशी बनी क्यों नहीं रहती सेम स्तर पर। जिस समय घर बना, जिस समय वो एसेट आया, जिस समय नई गाड़ी में बैठे, जो भी आपने एसेट लिया, उस समय की जो एनर्जी है, जो हैप्पीनेस है, वो उसी स्तर पर क्यों नहीं रहती? बढ़ नहीं रही, लेकिन कम क्यों हो रही है? और उसी घर की 1 साल बाद उसी घर की, उसी गाड़ी की ईएमआई के लिए हम कलपने लगते हैं। अरे हमको ईएमआई देनी है, अरे हमको परेशानी हो रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत हो रही है। एक तरफ इतनी खुशी का अनुभव किया था और एक तरफ आज हम उसी घर की, उसी चीज एसेट की ईएमआई के लिए रो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ थी ना। वो खुशी टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी। तो आसपास आप देखोगे भौतिक सुख सुविधा मिल जाती है, शॉर्टकट अपनाकर मिलती दिख सकती है। और गुरुदेव ने असुरों का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि असुर देखने में कितने बलिष्ठ होते थे। बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप, क्या ही एकदम है ना, रैंचो बॉडी जैसा उनका हिसाब किताब रहता है। और देवता कितने पतले पतले दिखाई देते हैं, हम सीरियल्स वगैरह में देखेंगे तो कितने पतले पतले दिखाई देते हैं। लेकिन असुरों की गति हम सबको पता है कि क्या है। तो गायत्री शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने की शक्ति नहीं है। और केवल गायत्री नहीं, कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता शॉर्ट टर्म शक्ति नहीं दे सकते। शॉर्ट टर्म बेनिफिट अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको मिल भी जाए, तो उससे कुछ लाभ हासिल नहीं होगा। और जहां तक रही सुख दुख की बात, तो जब हम संसारिक जीवन जी रहे हैं, तो क्या हम परमानेंट हैप्पी हैं? हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है? क्या संसार की तरफ से केवल सुख ही सुख मिल रहे हैं, दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, परीक्षाओं का अनुभव नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तब भी हमको दुख मिलते हैं, तब भी हमको तकलीफ मिल सकती है, तब भी हमारी सफाइयां होती हैं, हमारे प्रारब्ध क्लीन होते हैं। तो हमें दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो पूरा मेटेरियलिस्टिक ले जा रहा है, कर्म बंधनों की ओर ले जा रहा है, और एक रास्ता है जो हमें परमात्मा के दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रहा है। रास्ते में दोनों में हमें सुख और दुख का अनुभव हो सकता है, क्योंकि अभी चेतना उस स्तर पर नहीं पहुंची जहां मैं आत्मा हूं का ज्ञान अनुभव के स्तर पर हो रहा हो।
तो लेकिन एक रास्ता तो पूरी तरह अंधकार में है ना, वहां पर लूप डेड एंड है। अब आप संसारिक रास्ते पे चल रहे हैं, आज एक गाड़ी ली, कल दूसरी लेंगे, परसों तीसरी लेंगे, आज एक घड़ी है, कल दूसरी, परसों तीसरी, आज ये वाला व्यसन है, कल दूसरा व्यसन आ जाएगा। एक डेड एंड में घूम रहे हैं, कहीं पर भी ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। और जो खुशी उस पल मिलती है, जिस पल कुछ लिया, वो खुशी भी माइनस 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 होती जाती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, तो जो भी दुख आते हैं वो प्रारब्ध के वश आते हैं, सफाई के वश आते हैं। भाई, आपने गायत्री रूपी शक्ति को जपा, आपने नाम जप किया, तो आपके एनर्जी सेंटर्स में एक हीट रेडिएट हुई। अगर एक हीट रेडिएट होगी, तो उस हीट से कुछ तो सफाई होगी। सफाई होगी तो कचरा दिखाई दे गई। वो कचरा दर्द के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, नींद के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, आलस के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, किसी भी फॉर्म में। लेकिन उसमें जो आपका परिणाम है वो बहुत खूबसूरत है। ये सफाई होने के बाद साधना सध रही है, और जब ये साधना सधेगी तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और उस निर्मल अंतःकरण से की हुई उपासना का जो परिणाम होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम स्टार्टिंग में कोई उपवास करने की कोशिश करें, ठीक है? तो जब हम स्टार्टिंग में उपवास करते हैं, तो हमको एसिड गैस परेशानियां होती हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, ठीक है? और यही हमें ओवर ईटिंग से भी होता है। हमारे को भूख नहीं है तो हम तब खा लें, तब भी हमको यही प्रॉब्लम्स आएंगी। एसिड गैस ओवर ईटिंग, मतलब बिना खाए भी रिजल्ट एक आ रहा है और खा के भी रिजल्ट एक आ रहा है, अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया। लेकिन अगर मुझे बिना खाए तब करके ओवर ईटिंग, तब करके गैस बन रहा है, एसिड बन रहा है, या दर्द हो रहा है, तो उसमें मेरा लॉन्ग टर्म हित छुपा हुआ है। क्योंकि मेरी प्राण शक्ति क्या कर रही है, भीतर जो अपच पदार्थ है, जो इतने दिनों का कचरा इकट्ठा किया है, उस पर काम करना शुरू कर रही है। और उस पर काम कर रही है तो मुझे एसिड गैस दर्द हो रहा है। और धीरे धीरे, एक हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, जो भी आपको ठीक लगे उसको लीजिए, लेकिन अपने नियम को मत तोड़िए। एक हफ्ते बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत खूबसूरती से काम करने लगेगा। आपको अनुभव होगा, 21 दिन बाद और सुंदर, 40 दिन बाद और सुंदर, जितना आप प्रयास करेंगे उतना सुंदर। लेकिन जब यात्रा पे चलेंगे तो एक ही चीज दिखाई देगी, खाली पेट एसिड बन रहा है, गैस बन रहा है, सिर दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये सोचने लगे कि खाकर भी पेट में दर्द हो रहा है और बिना खाए भी पेट दर्द हो रहा है, तो खाकर ही पेट दर्द ले लें। आप जब खाकर पेट दर्द ले रहे हैं, तो आप गर्त की ओर जा रहे हैं, आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी प्राण शक्ति जो ऑलरेडी, वो दर्द इसलिए था कि प्राण शक्ति कम पड़ गई, आपने उस प्राण शक्ति पर एक और प्रहार कर दिया। आपने उस प्राण शक्ति को एक और टॉर्चर दे दिया, एक और तकलीफ पहुंचा दी। और इससे क्या हुआ, आपका कोई चक्र क्लीन नहीं हुआ, आपका लीवर क्लीन नहीं हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन नहीं हुआ। लेकिन हम निर्णय नहीं ले पाए, उचित निर्णय नहीं ले पाए। तो ये हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा, और ये आपके बिहाफ पर कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। ये निर्णय हमको स्वयं ही लेना पड़ेगा कि हमको कौन सी राह पर चलना है। तो कई बार हम अध्यात्म की राह और संसार की राह पर चले, तो हमको जो आवरण है, आवरण पर जो परिस्थितियां हैं वो एक सी दिखाई देती हैं, पर एक जगह डेड एंड है और एक जगह प्रकाश है। तो हमें प्रकाश की ओर जाना है कि अंधकार की ओर जाना है, ये हमें समझना पड़ेगा। और गायत्री वो प्रकाश दिखाती है। गायत्री अंधकार से मुक्त करके प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति है। अब गुरुदेव इसी में आगे लिख रहे हैं कि हम तत्कालिक लाभों को भूल जाएं, प्लीज शॉर्ट टर्म बेनिफिट मत ढूंढिए। ये आत्मा अनंत जन्म से है, अनंत जन्म तक रहेगा, और इस पर जो दिव्य गुण है, इसमें जो सद्भावना है, वो अनंत जन्मों तक काम आएंगी। और जो टेम्परेरी आप अर्जित कर रहे हैं, वो हमारे आपके किसी के साथ कुछ नहीं जाने वाला है। इस चिंता से तथाकथित धर्म गुरुओं ने रचे भोंडे फूहड़ ग्रंथ मुक्त दिला दिए। उनका कहना है कि अमुक माला जपने वाला या अमुक पूजा अर्चा करने वाले को पाप कर्मों के दंड भुगतने से छुटकारा मिल जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। यदि दंड का भय ना रहे, तो फिर पाप कर्मों द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों को छोड़ने का कोई कारण ही ना रह जाता। इस प्रकार उपरोक्त आश्वासनों पर विश्वास करने वाले यह मान बैठते हैं कि उनके पाप कट गए। भाई, ऐसे तो ये भी कहा जाता है, गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप कट जाते हैं, तो 4-5 खून करो, गंगा में 4-5 डुबकी लगा लो, तो क्या खून का जो परिणाम है, जो पाप कर्म सिर पर चढ़ा, उससे मुक्ति मिल जाएगी? वो गंगा जी जो नाले में डाल दो तो उनकी वैल्यू खत्म हो जा रही है। वैल्यू खत्म नहीं हो रही, पर नाले में कितना भी गंगा जल डाल दो कि कोई फायदा नहीं होने वाला ना, गुरुदेव ने समझाया। तो जब ऐसे में हम अपने अंतःकरण को शुद्ध ना करें और माला जपते रहे, माला जपते रहे, आज हनुमान जी की माला, कल शिव जी की माला, फिर राम जी की माला, फिर ये वाले भगवान जी की माला, फिर वो वाले भगवान जी की माला, और ये सोच ले कि हमारे सारे पाप कट गए, तो भगवान जो है इतना मूर्ख तो नहीं होगा, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है जिस परमात्मा ने। अब वे कुकर्म के दंड से पूर्णतः छुटकारा पा चुके हैं। भूतकाल में किए हुए या भविष्य में किए जाने वाले पापों के दंड से वह देवता या मंत्र बचा लेंगे, जिसे थोड़ा सा जप स्तवन पूजा आदि करके या किसी दूसरे के से करा के सहज बहकाया फुसलाया अनुकूल बनाया जा सकता है। इस मिथ्या मान्यता का आज बहुत प्रचलन है।
हर कोई इसी सस्ते नुस्खे को दोहराता है। मतवादी यही ढोल पीटते हैं कि हमारे संप्रदाय में भर्ती हो जाने पर हमारे खुदा सारे गुनाह माफ कर देंगे। इस बहकावे में आए बताए हुए कर्मकांड करते रहते हैं और भीतर से पाप कर्मों में निर्भय होकर प्रवृत्त रहते हैं। धर्म की नींव पर प्रस्तुत की गई मिथ्या मान्यताओं ने आज सर्वत्र यही स्थिति उत्पन्न कर दी है और सच्चा विश्लेषण करने पर पूजा पाठ न करने वालों की अपेक्षा उस प्रक्रिया में निरत लोग अधिक अनैतिक और अवांछनीय गतिविधियों में प्रवृत्त पाए जाते हैं। मतलब जो कर्म कांड कर रहे हैं वो ज्यादा गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। आवरण से तो बहुत कुछ कर रहे हैं पर अंतःकरण मलिन है, ना सोच से सही चल रहे हैं, ना विचार से सही चल रहे हैं और व्यसनों में भी उलझे हुए हैं। लेकिन हम तो माला करते हैं, हम तो जप करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। और इस तरह की जब चीजें आसपास देखने को मिलती हैं तो मन व्यथित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है और आप समझा भी नहीं पाते हो। आप अपने ही घरों में, अपने ही आसपास ये होता हुआ देखते रहते हो, पर मौन के अलावा कोई रास्ता समझ नहीं आता, क्योंकि जो सुनेगा उसी तो समझाने का प्रयास करोगे, जो सुनना चाहेगा। और ऐसे में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना, अनंत प्रार्थना। आप हर किसी को वाणी से नहीं समझा सकते, लेकिन प्रार्थना की शक्ति बहुत अनंत है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में साधना का सही स्वरूप जितने भी अंश में आया आ गया, क्योंकि साधना अनंत है, विकास का क्रम अनंत है। जब तक मानव जीवन है तब तक विकास होता रहेगा और मानव जीवन बार बार मिलेगा तो बार बार विकास होगा। उस अनंत ब्रह्मांड को भला कौन ही जान पाया है। लेकिन अगर हमें यह अनुभव हो जाए कि हमको गुरुदेव की कृपा से साधना और उपासना का अर्थ समझ में आ गया, तब जब हम अपने आसपास देखें और हमें लगे कि कोई उपासना में तो बहुत निरत है लेकिन साधना समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे में वाणी से समझाना संभव नहीं होता। कई बार अगर आप वाणी से समझाने का प्रयास करेंगे तो सामने वाले के पास अपनी धारणाएं हो जाती हैं, अपने जजमेंट्स हो जाते हैं, अपनी सोच हो जाती है। उस सोच को काटना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन गुरु, गुरु में वो प्रबल शक्ति है, गुरु में वो अनंत प्रकाश है। वो गुरु जो हमारे भीतर काम कर रहा है, हमारे ऊपर काम कर रहा है, हमारी सफाई कर रहा है, क्या वो सामने वाली साथी आत्मा की सफाई नहीं करेगा? विश्वास कीजिए करेगा। ऐसे में उस आत्मा की सद्बुद्धि के लिए अकर्ता भाव से प्रार्थना। यहाँ पर आप कर्ता नहीं है, अकर्ता भाव है। परमात्मा, आपने मुझे ये दृश्य दिखाया है तो केवल शायद इसीलिए दिखाया होगा कि ये देह रूपी यंत्र अपने उन साथियों के लिए, समष्टि के साथियों के लिए एक मंत्र, एक माला कुछ जप कर सके, ताकि जो प्रकाश आपकी कृपा से इस चेतना को, इस देह को, इस अंतःकरण को मिला है, वो प्रकाश आजू बाजू वालों आत्माओं को भी मिल जाए, वो प्रकाश इस धरती पर समस्त मानव जाति को प्राप्त हो जाए। तो हमेशा बोल के समझा पाना संभव नहीं है, तो इस वाले रास्ते को अपनाइए और कर देखिए, लेकिन रिजल्ट मत ढूंढिए। आप लगातार करिए जब तक भगवान आपसे चाहेंगे आपसे करवाएंगे। और जब जब आप किसी के कारण शरीर के लिए प्रार्थना रेडिएट करेंगे तो गुरुदेव का जो आवरण है, गुरुदेव का जो अंतःकरण है, वो हमारे भीतर स्थित होगा और कभी ना कभी काम हो जाएगा। कब होगा वो हमको नहीं पता, पर निश्चित रूप से कभी ना कभी काम हो जाएगा। तो इसी में बस एक पैराग्राफ ले लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हो कि केवल आवरण से उपासना चल रही हो और साधना बिल्कुल नहीं हो रही हो, तो ऐसे में आत्मिक प्रगति तो नहीं होगी। और आपने उपासना से जो किया उसका कोई काउंट नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप ऊपर जाके ये बोले भगवान से कि हमने तो जीवन भर गायत्री जपी, जीवन भर यज्ञ किया और जीवन भर माला जपी, तो भगवान कहेंगे मैं क्या करूं, आपने करी तो। मैंने तो नहीं कहा था आपको, जो मैंने कहा था वो तो आपने किया नहीं, आपने भीतर तो झांका नहीं। तो वो काउंट कोई भी काउंट नहीं करने वाला है। जब साधना का प्रथम चरण ही पूरा नहीं किया गया तो उपासना दूसरा कैसे उठेगा? जब पहली मंजिल ही बनकर तैयार नहीं हुई तो भवन की दूसरी मंजिल बनाने की योजना कैसे पूर्ण होगी? उपासना से पाप नष्ट होने का वास्तविक अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जीवन साधना के प्रथम चरण का परिपालन करते हुए दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों के दुष्परिणाम समझेगा, उनसे सतर्कता पूर्वक विरत हो जाएगा। पाप नष्ट होने का अर्थ है पाप कर्म की प्रवृत्ति का नाश। पाप नष्ट होने का अर्थ है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, वृत्ति का नाश। पर उल्टा अर्थ कर दिया, पाप कर्मों के प्रतिफल का नाश नहीं। पाप नष्ट होने का कितना सुंदर पैराग्राफ है, कितना दिव्य पैराग्राफ है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उपासना पाप को नष्ट कर सकती है, विदाउट डाउट्स। उपासना में बहुत शक्ति है। जब साफ बर्तन से साफ अंतःकरण से उपासना की जाएगी तो वो पाप नष्ट नहीं करेगी। जो पूर्व में कर्म बन गए उनका परिणाम तो आएगा, वो पाप करने की वृत्ति को नष्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो मेरे अंदर एक गंदी आदत है कि मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ
और मैं इस वाले संस्कार पर काम करने के लिए उपासना करूँ। हे परमात्मा, मुझे संयम दीजिए, मुझे संयम दीजिए। यहाँ पर मुझे ये नहीं कहना, भगवान जी मैं बहुत खाती हूँ, मेरा खाना कम कर दीजिए, खाना कम कर दीजिए, क्योंकि मेरा चिंतन नेगेटिव हो गया, ओवर ईटिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। नहीं, इसका रिवर्स क्या है? संयम। कौन सा संयम? इंद्रिय संयम। हे प्रभु, मुझे आत्मिक प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए इंद्रिय संयम दीजिए, इंद्रिय संयम दीजिए। आपको उचित लगे तो दीजिए, हम शरणागत हैं। इस भाव को बार-बार दोहराएँगे तो धीरे-धीरे संयम आएगा, और इंद्रिय संयम आएगा तो उसमें जीवा रूपी इंद्रिय भी संयमित हो जाएगी, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो ओवर ईटिंग की वृत्ति छूट गई। लेकिन उससे पहले जितनी बार ओवर ईटिंग करी है, उसका परिणाम तो आएगा ही ना। उसका परिणाम आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर, आपके इंटेस्टाइन पर, सब जगह आएगा। तो वो जो दर्द आएगा वो तो सहना ही पड़ेगा, उससे कोई छूट नहीं है, जो पूर्व में कर लिया। लेकिन आगे के लिए तो सुधर गए, आगे के लिए वृत्ति सुधर गई, और जब वो वृत्ति सुधर गई तो कभी ना कभी तो अंदर सारी सफाई हो जाएगी, और कभी ना कभी एक स्वस्थ जीवन मिल जाएगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करिए। दुर्भावना क्या है? दुर्भावना है केवल हम ही सही हैं, हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हमारा मान-सम्मान, हमारा ये, हमारा वो। ये दुर्भावनाएँ हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में ईगो है। इन ईगो से, इन दुर्भावनाओं से मनुष्य को बाहर आना ही पड़ेगा। जब मन मलिनता से पवित्रता और की ओर जाएगा ना, तो हृदय में केवल एक ही भावना आएगी, बस इष्ट का चिंतन, उनकी याद में गिरे अश्रु, करुणा, संवेदना, और कुछ दिखेगा ही नहीं, हर और बस इष्ट ही दिखाई देने लगेगा, और इष्ट के दिव्य गुण, और फिर वो दिखेगा जो भगवान दिखाएगा। केवल वो दिखेगा जो भगवान दिखाएगा। और फिर मानो भगवान आपको कोई दुखी दिखा देता है, कोई परेशान दिखा देता है, कोई पीड़ित दिखा देता है, तो अंतःकरण उसके लिए प्रार्थना करेगा और कुछ नहीं करेगा, और फिर भगवान जो देह से कराएगा वो करेगा। आप यंत्री के यंत्र बन जाएंगे। पर ये सब अनुभवजन्य है, तो सभी से प्रार्थना है कि अपने जीवन में उपासना और साधना को स्थान दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत आभार, समूह की इस दिव्य शक्ति को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मानसिक जप के माध्यम से स्वाध्याय में प्राण डाला है। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।